क्या मिडिल क्लास आदमी के बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, घर नहीं है, वो अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे, गोल्ड नहीं खरीदेंगे? भैया जी, जब से मोदी जी की अपील आई है कारोबार में काफी अंतर आ गया, गिरावट आ गई है। गोल्ड की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों की फीस भर दी जाए, हमारा राशन पानी भर दिया जाए, हमारी सब्जी भर दी जाए, हमारा बिजली का बिल भर दिया जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो एक साल मिल ले, लेकिन खर्चा कौन देगा? खर्चा तो बराबर है। आप देख सकते हैं जब कांग्रेस का रास्ता, समाजवादी पार्टी का रास्ता, तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी। आज कंडीशन ये है कि आज हम सीना खोल के किसी से बात, आंख में आंख डाल के बात करता है आज भारत। क्यों करता है? क्योंकि हम एक यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले। हो सकता है मोदी जी ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो और आने वाले समय के लिए उन्होंने कुछ एक साल बाद कुछ ऐसा सोचा हो कि वो अच्छा व्यापार होगा हमारा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं मैन चौपड़ा मंदिर गाजियाबाद में, जहां पर बहुत सारी सराफा की दुकानें हैं और यहां हम समझेंगे व्यापारियों से कि आखिर मोदी साहब की जो अपील है उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है। चलिए मैं लोगों से पूछता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। भैया जी, जब से मोदी जी की अपील आई है कारोबार में काफी अंतर आ गया, गिरावट आ गई है। यदि साल भर तक कोई गोल्ड नहीं खरीदेगा तो दुकानदार क्या करेंगे? EMI भी देनी होती है, लोन की वगैरह की, पढ़ाई भी होती है, दुकान के खर्चे भी होते हैं, बिजली का व्यापार भी, बिजली भी होती है। सर, मैं एक चीज़ आपसे भी समझना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, अगर ऐसे ही माहौल बना रहे एक साल तक, मतलब क्योंकि लोग सोना खरीदेंगे नहीं तो दुकानें चलेंगी नहीं, और दुकान नहीं चलेंगी तो यहाँ पे जो लोग काम करने वाले उनके परिवार कैसे चलेंगे? सर देखिए, मैं इस दुकान का एम्प्लॉई हूँ और मैं छोटी सी एक सोच रखता हूँ, अगर हमारे मालिक या बॉस अगर नहीं कमाएंगे, कस्टमर नहीं आएगा, दुकान के बहुत खर्चे होते हैं। जिस दुकान में 5-5 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, लाला जी ये खुद ही कह देंगे भैया काम नहीं है, दो रह जाएंगे। उसमें क्या है? किसी के पेट, गरीब के पेट पे लात लगनी है और कुछ नहीं होना। भाव बढ़ाने से या हाई ऊपर करने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ लॉस के अलावा। ये गाजियाबाद की सुनारों का बाज़ार है, इसमें आप देख सकते हैं अभी इस टाइम हो रहा होगा कम से कम 12-1 का, लेकिन अभी तक किसी की दुकान पे बोनी भी नहीं हुई है। सब हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे हैं। अगर ऐसी हाल चलता रहा ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यानी लॉस में आएगा सब कुछ। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं दुकान पे, यानी 4 लड़के काम कर रहे हैं, वो 2 ही रह जाएंगे। फिर वो कहीं और जो ढूंढेंगे, परेशानी होगी, महीने में मिले, 15 दिन में मिले, भैया है परेशानी। तो सराफा मार्केट को एक तरह से अभी बर्बादी के कगार पे खड़ा है, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी पहले ही थी सोना चांदी में, और अब इम्पोर्ट ड्यूटी 6 से 15% कर दी गई है, तो अब और ज़्यादा महंगाई होगी। हाँ, गोल्ड 15-16 हज़ार रुपये ऊपर खुला है जी। नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी कैसे ले लेगा गोल्ड, बताइए आप? भाई जो मालदार है वो तो है ही, वो चाहे सोना 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाएगा, उसे लेना है तो वो तो लेगा, लेकिन मिडिल क्लास आदमी कैसे ले लेगा? क्या मिडिल क्लास आदमी के बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, घर नहीं है, वो अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे, गोल्ड नहीं खरीदेंगे? बताओ आप मुझे। तो सर, जो अभी इम्पोर्ट ड्यूटी इसकी बढ़ी है, 6 से 15% हो गई है, तो इस पे फिर क्या मार्केट में इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? हाँ, कस्टमर रुक जाता है जब ड्यूटी। देखो, ड्यूटी बढ़ने से क्या होता है, गोल्ड आए 10,000 रुपये तोला बढ़ गया एक दिन में, तो कस्टमर कोई आएगा, कस्टमर देखेगा कि हाँ जी कब मंदा कब आया है, तभी तो कस्टमर आएगा। इसी एक दिन में 10,000 रुपये मायने रखता। गरीब आदमी होते हैं, कोई कैसे लाता है, कोई कैसे लाता है। रईस आदमी तो कुछ भी कर सकता, उसके लिए तो 20 लाख की गाड़ी का 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, वो भी ले लेगा। ये है मेरे भैया, एक बात बताइए, इसी के तो माध्यम से हमारा काम है, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई काम नहीं। अब इसमें बताइए कैसे खर्चे निकालेंगे, कहाँ से बच्चे पालने हैं? 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, मैं हूँ, घर वाली है, 6 प्राणी हैं। अब आजकल बताओ महंगाई कितनी है, अब कहाँ से खर्चे निकालेंगे? अगर साल भर तक ग्राहक नहीं आएगा, कोई सामान नहीं खरीदेगा, तो हम करेंगे क्या? हमारा कौन खर्चा उठाएगा, कौन देगा हमें? कोई हमें देगा तो बताइए आप। भाई बड़े आदमी से बड़े आदमी तो सब कुछ अपने जहाज़ों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो बड़े VIP लोग हैं, तो अब हम छोटे आदमी को क्यों दबाया जा रहा? भाई उनको दबाओ ना, जिनके पास है उन्हें दबाओ तो अच्छी बात है, छोटे आदमी को दबा के क्या फ़ायदा? उनका तेल क्यों निकाल लो? हमारे बच्चों की फीस भर दी जाए, हमारा राशन पानी भर दिया जाए, हमारी सब्जी भर दी जाए, हमारा बिजली का बिल भर दिया जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो एक साल मिल ले, लेकिन खर्चा कौन देगा? खर्चा तो बराबर है। ये गाजियाबाद की मेन मार्केट है भाई साहब, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक, गाजियाबाद का चांदनी चौक मान लीजिए आपसे। तो अभी मैं ये चीज़ समझना चाहूँ कि अभी जो ये अपील आए 2 दिन हो चुके हैं, तो 2 दिन में आपने क्या महसूस किया मार्केट में? क्या मार्केट में यह है भाई, खाली बैठे हैं, कोई आ ही ना रहा। जब आएगा नहीं तो क्या होगा भाई? सामान बिकेगा नहीं तो क्या करेंगे? तो रखे हुए हैं, 10 बजे बैठे हैं, 9 बजे तक उठ बैठे रहेंगे। हमने साहब अब बताओ कैसे करें? 11 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी ग्राहक नहीं आया, कितना दर्द है हमें तो पता है। उस दर्द का हिसाब कौन देगा? अब हम सुबह से 10 बजे बैठे, 11 बजे तक अगर बोनी नहीं हुई तो कितना दर्द होता है। हमारे दिल हमारे जानता, हमारी आत्मा जानता, पर अब किससे करें? यहाँ सुनने वाला ही कोई नहीं, पता नहीं क्या होगा भैया।
मेरे अकेले से तो कुछ होता नहीं, ना मैं कुछ कह पाऊँगा। सच कहूँगा तो फिर बेकार की बात है कि आप पता आज का ज़माना क्या चल रहा है। बस यही माफ़ी चाहूँ। धन्यवाद। मतलब अभी 2 दिन से कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है आपको? मिल रहा है ना, बाजार खाली हो गया। पहले खाली था, फिर बाजार और खाली हो गया। अभी ऐसे ही रहेगा जब तक भाव स्थिर नहीं होंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। जिस दिन भाव स्थिर हो जाएंगे उस दिन काम चल जाएगा। क्योंकि महंगाई तो ऑलरेडी सोना चांदी ने अच्छी से पकड़ रखी थी और उसके बाद फिर ये सारे बयान भी आते हैं, उसके बाद इसको लेके अब क्या कहना चाहेंगे? इस पर असर तो पड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा 10%, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना, भारतीय कल्चर, 10 ग्राम ना खरीदेंगे, 2 ग्राम खरीदेंगे, 5 ग्राम खरीदेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादा नहीं खरीदते। तो 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला। और जिन्हें खरीदना है, जो बड़े लोग हैं, ये उसका है, ये दिखाता तो है असर, ये महीने भर का असर है, इससे ज़्यादा बात फिर वहीं पहुंच जाएगी। शादी होगी तो हमारे यहाँ तो कल्चर है कि भैया नथ भी है, कुंडल भी है, लड़की को देने देने हैं, लड़के को मुट्ठी देनी देनी है। 5 ग्राम की ना देंगे, 3 ग्राम की देंगे, बंद तो होना नहीं। आपके यहाँ पे लगभग अभी कितने एम्प्लॉई हैं? लगभग हमारी स्टाफ कम से कम 6 लोगों का 7 लोगों का स्टाफ है और लगभग कम से कम हमारा लाख रुपए के आसपास का अपना खर्चा है मार्केटिंग का। वो हम कैसे निकालेंगे अगर जो इस तरीके से हमारा काम धाम ऐसा रहा, उसी से हमारे को बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी के लिए बस बैठे हुए हैं, जैसे भी हम इंतजार कर रहे हैं, कस्टमर जो आए हम उसको अटेंड करने के लिए कोशिश करते हैं। इसी के आधार पर हम व्यापार कर रहे हैं, बस जैसे बैठे हैं। अगर ये 1 साल तक इसी तरह सिचुएशन बनी रहती है तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे? वह स्थिति में ऐसा ही होगा, बस साल भर जब जो हमारी सरकार ने कहा है उसी के लिए हम थोड़ा सा हाथ रोक कर अपने खर्चों पर और व्यापार में अपने उसी तरीके से हम व्यापार करेंगे, जिससे कि हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। हो सकता है मोदी जी ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो और आने वाले समय के लिए उन्होंने कुछ 1 साल बाद कुछ ऐसा सोचा हो कि और अच्छा व्यापार होगा हमारा। जो भी है सही हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये कुछ ना कुछ तो अलग देखना पड़ेगा, कुछ काम देखना पड़ेगा, ये है। और दूसरा काम देखना पड़ेगा, ये है। ये सर कितनी पुरानी दुकान है आपकी? हमारे तो ये मान के चलो, हमारे पिताजी क्या दादाजी भी करते थे, मतलब 70-80 साल हो गए जी। अब पुश्तैनी काम है। तो इसको जब आप मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो आपको छोड़ के कुछ और काम करना पड़ेगा? करना पड़ सकता है अगर सोने पे इसी तरह महंगाई बढ़ती रही। देखो हमारी दुकानदारी है मिडिल क्लास लोगों से, जो बड़े पैसे वाले हैं वो तो ऊंची दुकानों पर जाएंगे, और हमारी है दुकानदारी मिडिल क्लास लोगों से। मेरा ब्रजेश कुमार वर्मा है और मैं सर्राफा व्यापार कल्याण मंडल का अध्यक्ष हूँ यहाँ का, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंडर में आते हैं। देखिए सर, माननीय प्रधानमंत्री हमारे इस देश के समझिए कि एक बहुत बड़े रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक परिवार का जो सदस्य होता है वो एक परिवार की तरफ देखता है, लेकिन एक देश का मुखिया है वो देश की तरफ देखेगा। और मेरे विचार से जो उन्होंने अभी तक जो वक्तव्य दिया है वो कोई गलत नहीं है, बस समझने का फ़र्क है। देखिए हर चीज़ जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो सब हमारा होता है, तो हमारा होता है सिर्फ बाहर की करेंसी से, और बाहर की करेंसी का आपको पता ही है। अगर हमारे पास बाहर की करेंसी नहीं होगी, डॉलर नहीं होगा हमारे वर्ल्ड बैंक में, तो ना तो हम इंपोर्ट कर पाएंगे ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब क्या है कि हमारा जो 86% जो सोना है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। अगर वो इंपोर्ट हमारा बराबर बढ़ता रहा तो हमारा जो मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो डाउन होता चला जाएगा। इससे हमारी जो नेसेसिटी है, गैस है, और नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है, LPG है, LNG है, और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट होती हैं। अगर हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो हम कैसे परचेज़ कर पाएंगे? तो इसलिए मोदी जी का वक्तव्य है कि ये जो सोना है सिर्फ उन्होंने इसलिए कहा है कि इन्वेस्टर्स कृपया इसमें इन्वेस्ट अभी ना करें कुछ समय के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बंद कर दें। भाई जिसकी शादी है, बहन बेटी की शादी है, वो बहन बेटी की शादी होगी तो वो तो उसमें देगा लेगा, वो तो डेफिनेटली है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल सीज कर दो, उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा लगाम लगाएं ताकि हमारी डॉलर की जो इम्पैक्ट है वो डाउन ना आए। सर अभी बहुत सारी जगह जैसे कि लखनऊ में या दिल्ली में बहुत सारे जो सर्राफा व्यापारी हैं वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस पर आप उसको कैसे देखते हैं? क्या उनको इस चीज़ को जानकारी नहीं है? देखिए जो धरना प्रदर्शन है ये अलग इशू हो गया, इससे इसका कोई लेना देना मेरे विचार से नहीं होना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि देखिए जो कार्य हम कभी 100% कर सकते थे तो वो 30% पे काम करें। 70% जो है, जो हमारा इन्वेस्टर्स थे, जो पैसा सोना खरीद के अपने तिजोरी में भर रहे थे, उसको रोकने के लिए ये काम किया गया है।
अगर ऐसा है तो थोड़ा मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोई भी इसमें मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, चाहे आज तक पे है कहीं भी हो, कि देश की जो आज की रिक्वायरमेंट है वो मोदी जी को पता है, ना कि एक छोटे से नागरिक को। उनको पता है मुझे अपने देश को कैसे लेके जाना है। आप देख सकते हैं जब कांग्रेस का रास्ता, समाजवादी पार्टी का रास्ता, तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी। आज कंडीशन ये है कि आज हम सीना खोल के किसी से बात आंख में आंख डाल के बात करता है आज भारत। क्यों करता है? क्योंकि हम एक यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले और उन्होंने हमें गाइडेंस दिए। अगर हमने उनको मुखिया बनाया तो उनकी बात को मानना भी तो चाहिए। हमें हर चीज़ का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं सभी अपने सर्राफा व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि कृपया करके इसका राजनीतिकरण ना करें और इसको समझने की चेष्टा करें। सोने के भाव घटने चाहिए, तभी दुकानदार अपना ये घर का खर्च चल पाएगा, उनका अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे। तो दोस्तों, इनके जैसे बहुत सारे व्यापारी जो मिडिल क्लास पर निर्भर हैं, और अब मिडिल क्लास पे ही जो मोदी साहब ने, जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, तो सरकार को इसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि महंगाई को डाउन करें और सोने के जो रेट हैं जो बढ़ रहे हैं वो डाउन करें। और साथ में जो अपील की गई उसके लिए अब इन जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकान खोल के बैठे हैं लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे, तो कब तक ये रेंट देंगे, कब तक? एक साल बहुत लंबा समय होता है जो मोदी साहब ने बोला है, तो इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इनकी दुकान का रेंट निकल सके, इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी निकल सके और बहुत सारे खर्चे जो घर के होते हैं वो निकल सके। तो दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, सहयोगी कोमल तिवारी के साथ मैं हूँ नीलेश सिंह, आप देख रहे थे जनता 360। कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है।